हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, कार्तिकेय जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप्स, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ कप्स, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक में आया है हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुलाई महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। एयर साइन है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस। टॉरस लोगों, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे नहीं है, लेकिन अर्थ साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। सबसे पहले तो आप कहीं शिफ्ट कर रहे, ऐसा हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई आपसे ट्रैवलिंग करके मिलने आ रहा है, या फिर फ्रेंड सर्कल में से कोई आ रहा है, या फिर आपके पर्सन आ रहे हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड है तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो, या फिर आपके पर्सन आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवलिंग कहीं कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर कोई वाहन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप कोई वाहन खरीदने वाले हैं, या फिर आपके पर्सन कोई वाहन खरीदने वाले हैं और वो आपको उस गाड़ी, कोई नई गाड़ी खरीदने वाले और उस गाड़ी में आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने वाले, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रैवलिंग है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड, 8 चैरियट है। ये दोनों कार्ड मिलके मुझे बता रहे हैं ट्रैवलिंग है, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, तो आप कहीं शिफ्ट भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में आप जा रहे हैं रहने के लिए, शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। फ्रेंड सर्कल में भी आपका यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में से किसी ने आपको अगर कोई चीट किया था पास्ट में तो उनके साथ आपका फिर से यूनियन हो सकता है।
मैं ये 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, सच बोलूँ ना तो, ठीक है, मैं कर ही देती हूँ। ये 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ मुझे बताइए ईश्वर, ये 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है? चीटिंग कहाँ पे है? यहाँ 7 ऑफ सोर्ड ना चीटिंग बता रहा है, इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा ये 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपको दूर से स्टॉक कर रहा है और आपको पता नहीं है, कोई आप पे नज़र रख रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ये फ्रेंड सर्कल में से ही कोई है, फ्रेंड सर्कल में से कोई ऐसा है जो आप पे स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है। यस, कोई इतनी कोई टेंशन जैसी बात नहीं है, लेकिन कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, कोई आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। हैंगमैन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है और ये आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, वो आपके लिए इमोशन फील कर रहे हैं लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं विद द हैंगमैन कार्ड, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। पैशनेट बहुत है ये पर्सन, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपके पर्सन इस वक्त आपसे बहुत पैशनेट है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये बात भी आपको पता नहीं है, उनकी नज़र है आप पे, ठीक है, ये बात है, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, तो हमारा सवाल तो ये है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड है, तो यहाँ डिसीजन लेने की बात आ रही है, तो आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा, आपको कोई डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी आपको कोई दिशा चूज़ करनी पड़ेगी और उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। तो आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस उस प्रकार से आने वाले हैं कि आप कुछ चूज़ करने वाले हैं। हो सकता है आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कोई स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं, कोई फील्ड चूज़ करने वाले हैं। अगर आप जॉब करने वाले हैं तो जॉब आप कोई चूज़ करने वाले हैं, जहां आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसमें से आपको डिसीजन लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको कहीं 2 जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ से आपको डिसीजन लेना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड है तो कुछ चूज़ करने की बात है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप बीमारी में भी है इस वक्त, क्योंकि यहाँ वॉर का कार्ड है, यहाँ भी वॉरियर स्पिरिट है और यहाँ 4 ऑफ सोर्ड के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप कोई वॉर में उलझे हुए हैं। तो हो सकता है ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कोई बुरे हालात से जूझ रहे हैं इस वक्त, ऐसा भी हो सकता है। फाइनेंशियली हालात इस वक्त बुरे हो सकते हैं, उससे आप जूझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, इसीलिए आप थोड़े परेशान हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी है उसमें से आप हील हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है ना, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। तो आप ज़्यादा देर तक स्टक रहने नहीं वाले हैं, जो भी सिचुएशन में है उसमें ज़्यादा देर तक स्टक रहने नहीं वाले हैं, आपको क्लियरिटी तो मिलेगी। तो आगे का जो जीवन होगा ना, वो एक कौन सी दिशा में जाएगा वो आपको पता चलने वाला है, वो आप चूज़ करने वाले हैं बहुत जल्द, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी हम आगे क्लेरिफाई करते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। तो लव लाइफ में भी मुझे कुछ चेंजेस आते हुए तो दिख रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ में भी आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। सैंक्टिटी, डी इल्यूजन, जो भी आप प्रॉब्लम में है ना, इल्यूजन है। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता ही नहीं है वैसे प्रॉब्लम से आप इस वक्त ओवरथिंक कर रहे हैं। तो आपको यह कहा जा रहा है अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। हनुमान जी को अपने सारे प्रॉब्लम, क्योंकि वॉर है यहाँ पे, कुछ ना कुछ वॉर है, स्ट्रगल है, तो आप अपनी स्ट्रगल्स, अपने प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आपको ये कहा जा रहा है उन्हें सोल्व करने दीजिए। तो इस वक्त सरेंडर कर दीजिए। डी इल्यूजन, इंटेंशन विदाउट सरेंडर, देखिए सरेंडर कर दीजिए। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पार्ट टू डी इल्यूजन। डी इल्यूजन में चले जाए, इल्यूजन को अपने लाइफ से, अपने माइंड से निकाल दीजिए। ओवरथिंक कर रहे हैं आप, छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओवरथिंक कर करके आप और ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं प्रॉब्लम को। कोई इशू है नहीं, ऐसी बात को आप इशू बना रहे हैं। तो खास आपको ये कहा जा रहा है कि इल्यूजन से फ्री हो जाए। आप खुद इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, यह स्टकनेस है नहीं, आप क्रिएट कर रहे हैं। स्टकनेस है ही नहीं, आपकी लाइफ में तो पॉजिटिविटी एंटर कर रही है। आपको तो आगे चलना है, आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है। लेकिन आप स्टक हो रहे हैं, उसकी वजह है आपकी ओवर थिंकिंग करने का स्वभाव। जो प्रॉब्लम है नहीं उसे आप सोच के बड़ा बना रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है। देखते हैं आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। ओम नमः शिवाय।
द एंड, डिवाइन दर्शन। जो भी प्रॉब्लम है ना उसका अंत आने वाला है। आप जो भी प्रॉब्लम से इस वक्त लड़ रहे हैं ना, जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी वॉर है, ये 9 ऑफ वॉन्ड वॉर बता रहा है, क्योंकि यहाँ भी लिखा है गॉड ऑफ वॉर। तो आपकी लाइफ में जो भी वॉर है ना वो खत्म होने वाली है, जो भी प्रॉब्लम है वो भी खत्म होने वाले हैं, उसका एंड होने ही वाला है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। कुछ ना कुछ एंड होने वाला है और नई शुरुआत होने वाली है, और जो नई शुरुआत होगी ना वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाएगी, क्योंकि जब चैरियट होता है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है हमें। तो आपकी लाइफ में जो एंड हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है, और जो नया शुरू होगा वो भी आपके अच्छे के लिए होगा। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू। भरोसा रखिए कि डिवाइनिटी आपके लिए वर्क कर रही है, भगवान आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तभी तो इसीलिए तो सरेंडर करने को कहा जा रहा है कि ईश्वर पे भरोसा रखें, जो हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है। द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आपकी हैप्पीनेस के लिए ही हो रहा है, जो हो रहा है वो आपको फील होगा। आगे के समय में आपको फील होगा कि आप जो भी हुआ आपके लाइफ में वो आपके भले के लिए हुआ। डिवाइनिटी आपके लिए वर्क कर रही है। फसाड, परसेप्शन, इम्पार्शलिटी। फसाड का कार्ड आ गया है। ये फिर से वही बात बता रहा है कि कोई अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, मास्क, फॉल्स मास्क पहन रहा है, और ये आपके पर्सन है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है। हाँ, ये भी मैं बता दूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे बहुत ही पैशनेट है, आपसे बहुत ही अट्रैक्ट है, आपसे आपके लिए फीलिंग भी रखता है किंग ऑफ कप के कार्ड से, लेकिन वो पर्सन अपनी फीलिंग आपसे छुपा रहा है, क्योंकि फसाड, किसी ने तो मास्क पहना है यहाँ पे। तो ये 7 ऑफ सोर्ड का जो कार्ड था ना वो चीटिंग का है, मास्क का ही कार्ड है। मतलब कि असली बात छुपाने का ही कार्ड होता है, लेकिन ये जो छुपा रहे हैं ना ये आपकी अच्छे मतलब कि अच्छी बात है, ये आपके लिए प्यार है जो छुपा रहा है कोई। ठीक है, तो ये कार्ड गलत नहीं है इस वक्त। तो कोई आपसे फॉल्स मास्क पहन रहा है, और ये आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं जिसको आप पे क्रश है। परसेप्शन, आपका परसेप्शन चेंज होने वाला है। अगर आपके पार्टनर ने मास्क पहना था तो वो उतरेगा, उनकी ट्रू फीलिंग रिवील हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, और परसेप्शन के कार्ड से मुझे ये लगता है कि आपका परसेप्शन, लाइफ को देखने का नजरिया चेंज होने वाला है, लाइफ को एक अलग दृष्टि से देखने वाले हैं। अब आप ऐसी चीजें देख पाएंगे जो अब तक आप नहीं देख पा रहे थे। इम्पार्शलिटी, आपके साथ अगर जो कुछ भी अनफेयर हुआ था पास्ट में तो अब बैलेंस होगा, लेकिन मुझे अनफेयर से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाला है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड और इम्पार्शलिटी का कार्ड है ना, तो मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। अगर आप 2 चीज़ों में बटे हुए थे अब तक, 2 जवाबदारी में थे, दो सिचुएशन एक साथ आपकी लाइफ में चल रही थी जहाँ आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप बैलेंस होकर डिसीजन भी लेंगे और आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी लाइफ में अब बैलेंस होने वाला है, फेयरनेस आने वाली है। और अब जिनके साथ अगर कोई बड़ी चीटिंग हुई है, तो उनके साथ उनको भी जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो फेयरनेस आ रही है आपकी लाइफ में। ट्रस्ट योर वाइब, स्पिरिचुअल अबंडेंस, स्पिरिचुअल सपोर्ट, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट दी जा रही है, स्पिरिचुअली अबंडेंस मिल रही है आपको, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। ट्रस्ट योर वाइब, आप क्या कर रहे हैं पता है? आप क्या कर रहे हैं? आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, लॉजिक से चल रहे हैं, हर चीज़ को लॉजिक में तोल रहे हैं इस वक्त, और इसलिए ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। सिर्फ आपके सामने जो दिखता है ना वही आप मान के चल रहे हैं। ये नहीं करना है, आपको अपनी इंट्यूशन के पे भरोसा करना है, क्योंकि इंट्यूशन हमें वो चीज़ें भी दिखाती है जो हमें दिखता नहीं है। इसीलिए परसेप्शन का कार्ड है कि यहाँ देखिए जो डायमंड चमक रहा है ना, ये परसेप्शन की, नज़रिए की बात है। अगर नज़रिया रखेंगे तो दिखेगा, लेकिन अगर लॉजिक से चलेंगे तो ये हमें नहीं दिखेगा। मतलब कि मैजिक होते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, मैजिक,
ये सब जो होता है ना वो हमारी लॉजिक से परे होता है। तो अगर आप लॉजिक से दिमाग से सोचेंगे तो वो सब उसमें से कुछ आपको नहीं दिखेगा, तो आपका परसेप्शन वही रहेगा पुराना वाला। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहे हैं ना वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। वो इसीलिए होने वाला है क्योंकि अब आप ना मैजिक पे बिलीव करने वाले, अब आप लॉजिक से परे होकर भी चीज़ों को देखने वाले हैं और अपनी वाइब्रेशन पे भरोसा करने वाले हैं, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने वाले, आपकी अंतरात्मा जो आपको बता रही है ना उस पर आप भरोसा करने वाले हैं। थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने वाले हैं एंड योर गाइडेंस, और ईश्वर आपको गाइड भी कर रहे हैं अपनी आपको इंट्यूशन के थ्रू। तो ज़्यादा जितना हो सके लॉजिक से परे रहे, आपको ये कहा जा रहा है, लॉजिकल होकर नहीं सोचना है। स्पिरिचुअल अबंडेंस, अगर आप उस परसेप्शन से देखेंगे तो आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस भी दिखेगी। यहाँ हाथ में पैसे दिख रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपके पास। थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। वाओ, इन्फिनिट अबंडेंस आपको ब्लेसिंग में दे रहे हैं ईश्वर, खुद ईश्वर आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है। तो जितना हो सके लॉजिक से परे होकर फेथ रख के ईश्वर पे फेथ रखना है, मैजिक पे भरोसा करना है, आपको ये कहा जा रहा है। मैजिक होते हैं तो आपका परसेप्शन चेंज होने वाला है इन शॉर्ट। अब तक आप लॉजिक से चलते थे, जो दिखता था वही मानते थे, लेकिन अब आप वो ऐसी चीज़ें भी मानेंगे जो दिखती नहीं है, लेकिन उस ऐसी चीज़ों पे भी आप भरोसा करेंगे। इंस्पिरेशन, फ्लरिश, inspiration, be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration, come dusk or dawn she can call at any time। आपके पर्सन, ये किंग ऑफ कप का कार्ड है ना, आपके पर्सन जिन्होंने मास्क, फॉल्स मास्क पहन के रखा है, जो आपको दूर से देख रहा है, आपके लिए पैशनेट है, स्टॉक कर रहा है, वो व्यक्ति आपको कॉल कर सकता है, उनका कॉल आ सकता है आपके पास। लेकिन इंस्पिरेशन का कार्ड यहाँ पे ये है कि आपको स्टक नहीं रहना है, आपको इस तरह से अपने आप को हल्का बना दीजिए। आपको ये कहा जा रहा है ज़्यादा सोच के हेवी सोच, सर दर्द भी होता होगा आपको अगर आप बहुत ओवरथिंक करेंगे, तो ये नहीं करना है, ओवरथिंक नहीं करना है, अपने आप को हल्का कर दीजिए। इतना भारीपन मत रखिए अपने दिमाग में, आपको ये कहा जा रहा है। अपने आप को हल्का कर दीजिए और स्टकनेस में से बाहर आ जाए, हल्कापन महसूस करें, थोड़ा सरेंडर करें, थोड़ा कंट्रोल करना बंद करें सिचुएशन को, ये कहा जा रहा है। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और थॉट्स ऑफ अदर्स। आप फ्लरिश करने वाले हैं आपके, क्योंकि हमारा सवाल है ना कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, तो आपके ना मुझे पर्सनैलिटी में भी आपके परसेप्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है। आप ना लुक पे चेंजेस करने वाले हैं। अगर आपने बॉडी बहुत हेवी हो गया था आपका, तो आप वेट लूज करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। यस, आपका फिगर मेंटेन होने वाला है। ब्यूटी पे भी आप कुछ वर्क कर सकते हैं, बालों के साथ कुछ कर सकते हैं, बालों पे कलर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हैं आप अपनी ब्यूटी में, अपने अपीयरेंस में, अपने लुक में कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाले हैं आप। तो इन शॉर्ट आप फ्लरिश करने वाले हैं, आप जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें आप फ्लरिश करने वाले हैं, चमकने वाले हैं। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके अंदर जो ब्लू फ्लेम है उससे कनेक्ट करें। कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके अंदर जो प्योर लव की लाइट है ना उससे कनेक्ट करें, आपको ये कहा जा रहा है। तो अपने अंदर के जो प्योरिटी है ना उससे कनेक्ट करें, आपको ये कहा जा रहा है। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, यूथफुल एनर्जी आप में आने वाली है, इंस्पिरेशन आप फील करने वाले हैं, मोटिवेशन फील करने वाले हैं, यूथफुल एनर्जी आप में जनरेट होने वाली है। प्रोवेस इन द मिलिट्री आर्ट, कुछ ना कुछ आप मिलिट्री में भी आप मतलब कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान कर देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मैंने कहा ना वेट लूज कर सकते हैं, अब एक्सरसाइज करेंगे, डांस भी कर सकते हैं, या फिर आपने मिलिट्री में भी आपकी हॉबी हो सकती है, कराटे या इन सब का ज्ञान भी आपको मतलब कि इन सब की भी आप ट्रेनिंग अपने ली हो सकती है या फिर लेने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन शॉर्ट आप फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स,
आपकी लाइफ में अगर बहुत पॉलिटिक्स चल रहा था, लोगों द्वारा बहुत पॉलिटिक्स हो रहा था, तो वो भी धीरे धीरे एंड हो जाएगा, क्योंकि एंड का कार्ड आया था ना। तो जो भी प्रॉब्लम था ना, इन शॉर्ट वो पूरा खत्म होने वाला है। पॉलिटिक्स भी एंड होने वाली है। लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम्स ऑफ पीस। कुछ आपके मन के अंदर बहुत ही वॉर चल रहे हैं इस वक्त, तो जितना हो सके अपने आप को क्वाइट कर दीजिए, पीसफुल बना दीजिए। लीडरशिप क्वालिटी इन टाइम्स ऑफ पीस। इस वक्त आप पीसफुल हो जाए, आपको ये कहा जा रहा है। आपके दिलो दिमाग में ना इस वक्त बहुत ही उधेड़ बुन चल रही है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, भारीपन आ गया है, बहुत ही आप सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए और ईश्वर पे भरोसा रखें, अपनी वाइब्रेशन, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें। तो सब क्या चेंजेस आने वाले हैं? फिजिकल चेंजेस तो आप जगह चेंज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंजेस तो आपके परसेप्शन में आ रहे हैं। आपका नज़रिया बदलने वाला है। अब आप हर चीज़ को लॉजिक से नहीं देखेंगे। और दूसरी बात यह कि आपके जो व्यक्ति आपसे फॉल्स मास्क पहन के चल रहा था, वो व्यक्ति अब आपको, उनका कॉल आ सकता है, ठीक है, वो आपको अप्रोच कर सकता है। यस। और बाकी आप अपनी लाइफ में बहुत ही फ्लरिश करने वाले हैं। आप अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान देने वाले हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रांगनेस पे भी ध्यान देने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।